बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 143 का तर्जुमा। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तजा की, ऐ रब मुझे यारा नजर दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चुनाचे उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा कशका कर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाले में हूँ। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 144 का तर्जुमा। फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे हम कलाम हो। बस जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले और शुक्र बजा ला। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 145 का तर्जुमा। उसके बाद हमने मूसा को हर शोबा जिंदगी के मुतालिक नसीहत और हर पहलू के मुतालिक वाज़ेह हिदायत तख्तियों पर लिख कर दे दी और उससे कहा कि इन हिदायत को मजबूत हाथों से संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि उनके बेहतर महफूम की पैरवी करे। अन करीब मैं तुम्हें फास्कों के घर दिखा दूंगा। सूरह अल-अराफ एशिया नंबर 101। बाइबल में तस्रीह है कि ये दोनों तख्तियां पत्थर की सलीन थी और इन तख्तियों पर लिखने का फ़ैल बाइबल और कुरान दोनों में अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया गया है। हमारे पास कोई जरा ऐसा नहीं जिससे हम इस बात का तयन कर सके कि आया इन तख्तियों पर किताबत का काम अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपनी कुदरत से किया था या किसी फरिश्ते से यह खिदमत ली थी या खुद हजरत मूसा का हाथ इस्तेमाल फरमाया था। तकाबल के लिए मुलाहिजा हो, बाइबल किताब खरूज बाब 31 आयात 18, बाब 32 आयात 15-16 व तस्ना बाब 5 आयात 6-22। सूरह अल-अराफ एशिया नंबर 102। यानी अहकाम इलाही का वो साफ और सीधा मफहूम लें जो अकल आम से हर वो शख्स समझ लेगा जिसकी नीयत में फसाद या जिसके दिल में टेढ़ न हो। ये कैद इसलिए लगाई गई कि जो लोग अहकाम के सीधे साधे अल्फाज में से कानूनी एंच बेंच और हैलों के रास्ते और फितनों की गुंजाइशें निकालते हैं, कहीं उनकी मुशगाफियों को किताब अल्लाह की पैरवी न समझ लिया जाए। सूरह अल-अराफ एशिया नंबर 103। यानी आगे चलकर तुम लोग उन कौमों के असारे कदीमा से गुजरोगे जिन्होंने खुदा की बंदगी व एताज से मुंह मोड़ा और गलत रवि पर इसरार किया। उन असार को देखकर तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसी रविश इख्तियार करने का क्या अंजाम होता है।